तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा कि नेवी की बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं, जैसे एमआर हुआ, एसएसआर हुआ और मेडिकल असिस्टेंट हुआ दोस्तों। तो जो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि जो मेडिकल असिस्टेंट है उसका वैकेंसी आई है, तो क्या वो अग्निवीर है या फिर वो परमानेंट है। मतलब जो तीनों सेनाओं है, मतलब तीनों सेनाओं को मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। नेवी ये मतलब ये तीनों आपका अग्निवीर हो गया दोस्तों, यानी 4 साल के लिए हो गया है। लेकिन इनमें एक एक पोस्ट ऐसा है दोस्तों जो परमानेंट है दोस्तों, अभी भी यानी कि जैसे आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट एक पद है जो परमानेंट है दोस्तों। बाकी जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क उलर्क जो है ये सब अग्निवीर हो गया दोस्तों। और वैसे ही जो नेवी का है दोस्तों, उसमें भी एसएसआर और एमआर जो पोस्ट है ये मतलब अग्निवीर है। बाकी जो मेडिकल असिस्टेंट है बाकी जो मेडिकल असिस्टेंट है दोस्तों वो परमानेंट है दोस्तों। यानी कि जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती में, यानी कि दोस्तों जो मेडिकल असिस्टेंट में भर्ती होगा दोस्तों वो परमानेंट जॉब करेगा दोस्तों। जैसे आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट होता है, वैसे ही नेवी में आपका मेडिकल असिस्टेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आई है, तो उसमें क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कितना परसेंटेज है, तो आपका मतलब एडमिट कार्ड आएगा, कितना हाइट है, तो आप इसमें भर्ती में मतलब इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कितना हाइट है तो कर सकते हो। मतलब इसके बारे में A to Z जानकारी दूंगा दोस्तों। और हाँ, इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यार आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन यार मैं अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। तो प्लीज यार, सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगता नहीं है यार, प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। चलो दोस्तों, अभी मेन पॉइंट पे हम आते हैं। मेडिकल असिस्टेंट में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट होगा, ऑनलाइन होता है दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन का होता है, और सेकेंड वाला भी होता है, वो भी 100 क्वेश्चन का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों। लेकिन जो फर्स्ट वाला आपका स्टेज 1 होता है दोस्तों, वो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें दोस्तों। लेकिन सेकेंड वाला है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों। इस बार क्या है कि दोनों व्यक्ति में आप मतलब इलिजिबल हो तो दोनों में आप फॉर्म भर सकते हो, यानी एक साथ आप 2 साल का भर्ती देख सकते हो। यानी आपका 25 तो खत्म होने वाला है मान लो, और 26 यानी 26 में भी आपका कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो यानी कि आपका जो ये वैकेंसी आई है एक साथ आपको करा लिया जाएगा दोस्तों, यानी एक साल आपका वैकेंसी नहीं आने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या क्या आपको दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मेडिकल असिस्टेंट में फॉर्म डालने के लिए दोस्तों, ये सिर्फ मेल के लिए दोस्तों, यानी जो फीमेल है इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं, वो भी अनमेरिड होना चाहिए। जो मेल है वो भी अनमेरिड है तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें दोस्तों, तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए दोस्तों। और कौन सा आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी पीसीबी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। और आपका क्लास 12 में 50% ओवरऑल होना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40% नंबर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नोट में दिया है कि इस बार जो बंदे पेपर दिए हैं क्लास 12 का, यानी यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का भी जो, और सीबीएसई बोर्ड का अभी बोर्ड पेपर जस्ट खत्म हुआ है, तो वो भी बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मेडिकल असिस्टेंट वाले भी दे दिए दोस्तों, जैसे अपना एमआर वाला दिया है और एसएसआर वाले ने दिया है, सेम अपना मेडिकल असिस्टेंट वाले भी दे दिया है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आपका एज क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं, एक तो 25 की आई है भर्ती और एक 26 की आई है दोस्तों। तो यदि आप 25 में भरना चाहते हो, आपका एज 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में है, तो आप 25 वाले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 26 वाले में करना चाहते हो तो 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 तक है, तो आप इसमें 26 वाले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यदि दोनों में आपको एलिजिबल हो तो दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। हाँ, और नोट में इधर बता दिया कि 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप दोनों में मतलब दोनों वैकेंसी में 25 और 26 वाले में दोनों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है सिलेक्शन प्रोसेस में। और आपका जो फॉर्म है दोस्तों 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 29 मार्च से स्टार्ट और 10 अप्रैल से आपका खत्म है दोस्तों, यानी 29 से 10 अप्रैल के बीच में चलने वाला है, 29 मार्च से 10 अप्रैल के दोस्तों। और जो आपका करेक्शन विंडो है, यानी आपको कुछ गलत हो गया फॉर्म भरने में तो करेक्शन करा सकते हो 14 से 16, यानी 2 दिन आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें भी स्टेज और स्टेज 2 होता है, तो स्टेज 1 का आपका टेस्ट
मई में हो जाएगा, मई 2025 में, और रिजल्ट भी इसका आ जाएगा मई 2025 में दोस्तों। तो जो आपका दोनों वैकेंसी है दोस्तों, इनमें स्टेज 1 का एक ही पेपर देना है दोस्तों, बाकी जो स्टेज 2 है इनमें दोनों का अलग अलग होगा दोस्तों, यानी 25 का अलग, 26 का अलग होगा दोस्तों। अभी स्टेज 2 के बारे में बताता हूँ, 25 वाला 2025 में जो आपका स्टेज 2 होगा, उसका आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा जून 2025 में आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, यानी आपका कॉल लेटर आ जाएगा कि मतलब कि आप जो मई में जो आप एग्जाम दिया था स्टेज 1 का, आपने जो एग्जाम दिया था तो उसमें कितना नंबर आया है, तो यदि आप पास हो तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा कब, जून 2025 में दोस्तों। और उसके बाद स्टेज 2 का भी पेपर आपका जून में ही करा लिया जाएगा, और फाइनली आपका सिलेक्शन करके ट्रेनिंग में आपको भेज दिया जाएगा सितंबर 2025 में दोस्तों। और 2026 का जो भर्ती है उसका स्टेज 2 टेस्ट होगा मई 2026 में। मई 2026 में आपका शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, यानी आपका नेम आ जाएगा कि आप इसमें पास हो दोस्तों 26 वाले में। और स्टेज 2 आपका टेस्ट हो जाएगा मई 2026 में, और आपका अब ट्रेनिंग में चले जाओगे जुलाई 2026 में दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया गया दोस्तों। बाकी स्टेज 1 में जो आपका एग्जाम होता है दोस्तों, इंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं दोस्तों। और जो पेपर का लैंग्वेज होता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें आप उस भाषा में दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश के होंगे, साइंस के होंगे, बायोलॉजी होगा, और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज होगा दोस्तों, यानी 1 2 3 4 सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, सिलेबस आपका 10+2 का ही रहने वाला है। और आगे टाइम ड्यूरेशन का बात करें दोस्तों, तो 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा इसमें, और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 का, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपका सारा डाउट क्लियर। अभी आगे देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या दिया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो आपका स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 में आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और स्टेज 2 का एक रिटेन होता है। तो उस रिटेन में आपका जो होता है 100 क्वेश्चन उसमें भी सेम पूछा जाता है दोस्तों। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होते हैं दोस्तों। और इसमें लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों, समझे मेरी बात। जो आपका स्टेज 1 होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, सेकंड वाले में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों। यानी स्टेज 1 आपको पास करोगे तो आप स्टेज 2 में जाओगे दोस्तों। और जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, वो स्टेज 2 का जो जितना नंबर आपका है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है दोस्तों। तो यहाँ तक तो भी आपका सारा डाउट क्लियर। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात इसमें भी है, यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको स्टेज 1 का आपको एग्जाम नहीं देना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको स्टेज 2 में जाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे आपका फिजिकल का बात करें दोस्तों, 1600 मीटर का रनिंग होता है, 6.5 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, और उठक बैठक 20, और आपको पुशअप 15, और सीटअप आपको 15 मारना होता है दोस्तों। तो यही है पूरा इसका। स्टेज 2 में इसमें आप देख ही सकते हो 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है पेपर। उसके बाद आगे है आपका जो सिलेबस, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा उसमें, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस। 10+2 का उसका आपका क्या बोलते हैं सिलेबस होता है। आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाता है दोस्तों। बाकी आगे इसमें और कुछ नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बाकी जो फर्स्ट वाला है स्टेज 1 में आपका निगेटिव मार्किंग होता है दोस्तों। अब आपका एमआर में भी स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग होता है, स्टेज 2 में नहीं होता है। एसएसआर में भी आपका स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग होता है, और आपका एसएसआर में नहीं होता है दोस्तों। यानी आपका जो स्टेज 2 होता है, इन तीनों भर्तियों में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज वाला में होता है। सेकंड स्टेज वाला में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका हाइट का बात करें दोस्तों, तो आपका हाइट 157 नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों। ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, आपका हाइट 157 है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बाकी ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन। इसमें कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत आएगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली इसके बारे में आपको बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे तो आपका सारा डाउट क्लियर। जो बंदा क्लास 12 पास है पीसीबी से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तभी फॉर्म भर सकता है। इस बार जो बंदे पेपर दिए हैं वो भी भर सकते हैं। और बाकी आपका एज के बारे में मैं समझा ही दिया होगा क्या क्या होता है, और ब्रिटेन के बारे में भी बता दिया। बाकी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं ऐसा करता हूँ कि आपका जितना भी इसके बारे में डाउट था क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी चीज में डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों एक बार जाते जाते फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि किसी भी हर न्यू वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको मैं इस पे बता देता हूं दोस्तों, और आप मतलब पहले से ही तैयार हो जाते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।